हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8th की इंग्लिश एनसीईआरटी बुक हनी ड्यू का चैप्टर दिस इज जॉडीज फॉन पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर हम इस चैप्टर को इजी और सिंपल वे में पूरा कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। द स्टोरी begins with Jody father Penny Buster recovery from a rattlesnake bite. To save his life, Penny and kill a toy, a female deer, and use it river and her to draw out the poison. देखो बेटा, जॉडी के जो फादर हैं जिनका नाम है पैनी, उनको रैटल स्नेक ने काट लिया था। जब एक रैटल स्नेक ने उन्हें काटा तो उनके इलाज के लिए एक डो यानी फीमेल डियर, डो को हम बोलते हैं फीमेल डियर, को मारना पड़ा था। उस फीमेल डियर को मारकर उसका जो हर्ट और रिवर था उससे उसके फादर का पॉइजन निकाला गया था उनकी बॉडी से। ठीक है, तो जॉडी ये सब होते हुए देख रहा था। मतलब वो यही सोच रहा था कि जो फीमेल डियर है, डो थी, उसका एक बेबी भी था। बेटा, फीमेल डियर, जो डियर का बेबी होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फॉन। ठीक है, उसका एक बेबी भी था यानी कि फॉन था, और उसके माइंड में, जॉडी के माइंड में बस वही बात घूम रही थी। वो उसी फॉन की टेंशन ले रहा था कि वो जंगल में अकेला कैसे रह रहा होगा और उसको तो बाकी एनिमल्स खाना गए हों। तो वो सब बातें सोच के अपने डैडी के पास जाता है, अपने पापा के पास जाता है, और वो जाकर सबसे पहले तो अपने पापा से पूछता है कि पापा आपकी तबीयत कैसी है। तो उसके पापा बोलते हैं कि अभी तो मैं थोड़ा बेहतर महसूस कर रहा हूँ। तो फिर जॉडी बोलता है कि मुझे ना आपसे किसी चीज़ की परमिशन लेनी थी। तो उसके पापा बोलते हैं कि हाँ बताओ, क्या परमिशन लेनी थी। तो वो बोलता है कि पापा, हमने जैसे उस डो का हमने रिवर हर्ट यूज़ किया और उसका एक बेबी भी था फॉन, तो हमने उसे जंगल में छोड़ दिया है, और कि हम ऐसे सेल्फिश नहीं हो सकते हैं, तो मैं ना उस फ़ोन को घर पे लाने की सोच रहा हूँ। तो उसके डैडी बोलते हैं, उसके पापा बोलते हैं अच्छा तो फिर तुमने सब कुछ सोच लिया, उसको कैसे रखना है, उसका पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन उठाएगा, इससे कुछ परिणाम भी हो सकते हैं। तो जॉडी बोलता है कि उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूँगा, मैं अपने हिस्से का दूध उसे दे दिया करूँगा क्योंकि मैं तो बड़ा हो गया हूँ, तो मैं थोड़ा सा अपने हिस्से में से उसको खाना दे दिया करूँगा, थोड़ा सा दूध दे दिया करूँगा। तो उसके पापा जो होते हैं वो एग्री हो जाते हैं, बट उसके पापा बोलते हैं एक बार अपनी मम्मी से भी परमिशन ले लो। तो जॉडी अपनी मदर के पास जाता है, तो उसकी मदर आराम से बैठकर कप में कॉफ़ी डाल रही होती है। तो जैसे जॉडी जाता है, उसको अपनी मदर को बताता है कि मेरे को ऐसे ऐसे फ़ोन लेके आना है। तो उसकी मदर गुस्सा होती है और उसकी बात से डिसएग्री करती है और मना करती है कि उसको कौन खाना देगा, कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगा। तो जॉडी बोलता है मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लूँगा, मैं उस अपने हिस्से का उसको दूध दे दूँगा। तो इतने में ही वहाँ पे आ जाते हैं डॉक्टर विल्सन और मिलविन। डॉक्टर विल्सन कौन होते हैं? जो जिन्होंने पैनी का यानी कि जॉडी के फादर का इलाज किया था, वो डॉक्टर विल्सन होते हैं। और मिलविल होते हैं जो क्योंकि फॉरेस्ट को मैनेज करते हैं, वो मिलविल थे। ठीक है, तो जो डॉक्टर विल्सन होते हैं वो उसकी मदर को बोलते हैं, जॉडी की मदर को, कि कोई भी चीज़ इस दुनिया में फ्री में नहीं मिलती है, और कि तुमने डॉग का हर्ट और रिवर इस्तेमाल किया है, तुमने फॉग की मदर को मारा है अपने फ़ायदे के लिए, तो तुम्हें उसके बच्चे का भी ख्याल रखना पड़ेगा। तो ये सब सुन के उसकी जो जॉडी की मदर होती है वो थोड़ी शर्मिंदा हो जाती है और वो कुछ भी नहीं बोलती है, और फिर बोलती हैं कि ठीक है अभी तुम इतना सब बोल ही रहे हो तो लेके आ जाओ। लेकिन वो जॉडी को बोलती है कि मैं उसका ध्यान नहीं रखूँगी, मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाऊँगी, तुम्हें ही उसको खाना देना पड़ेगा अपने हिस्से में से अब, और थोड़ा-सा अपने हिस्से का ही दूध उसको देना पड़ेगा। जॉडी ना एग्री कर देता है, ठीक है मैं अपने हिस्से का ही दूध उसको दे दिया करूँगा। फिर जो मिलविल होते हैं और जॉडी होते हैं वो जंगल की तरफ निकल जाते हैं। तो वो दोनों जंगल की तरफ निकल जाते हैं, और जॉडी जो मिलविल को बताता है कि जो वो है फ़ोन है वो मेल है। तो मिलविल बोलते तुम्हें कैसे पता कि वो मेल है? तो जो जॉडी होता है वो बताता है कि जो फ़ोन है उसके पीठ पर थोड़े कुछ डॉट्स हैं, लाइन्स हैं, जिससे मुझे पता चला वो मेल है। तो और जो कि उसके डैडी ने उसको बताया था। फिर थोड़ी देर बाद जब वो जंगल में पहुँच जाते हैं तो जॉडी बोलता है अब मैं यहाँ से खुद ही उसको फाइंड कर लूँगा फ़ोन को, और कि ना आप वापस से घर चले जाओ। तो मिलविल बोलते हैं कि नहीं तुम तो अभी छोटे हो, तुम कैसे उसको अकेले ढूँढोगे, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा उसे ढूँढने में।
तो जॉडी होता है वो उसको बोलता है कि नहीं नहीं मैं अपने आप ढूंढ लूंगा, आप चले जाओ घर। तो जॉडी ऐसा क्यों करता है, वो उसको घर क्यों भेजता है? क्योंकि इसके दो रीज़न है। अगर फ़ोन मिल गया और फ़ोन नहीं मिला। अगर फ़ोन मिल गया तो वो खुशी के मारे इमोशनल हो जाएगा, अगर फ़ोन नहीं मिला तो वो दुखी के मारे इमोशनल हो जाएगा, और वो ये दोनों ही सिचुएशन में नहीं चाहता कोई उसे देखे। ये फीलिंग्स वो किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता था, इसलिए वो डॉक्टर मिलविल को भेज रहा था वापस घर। तो जॉडी अकेले ही जाता है, जैसे ही वो अंदर जाता है और वो देखता है कि जो वल्चर होते हैं वो बहुत ज़्यादा घूम रहे होते हैं डेड एनिमल्स के पास। जो वल्चर होते हैं वो डेड एनिमल्स को खाते हैं। तो जो डो होती है वो वहाँ पे मरी हुई होती है, तो वो उसी के पास घूम रहे होते हैं। तो जो जॉडी होता है वो स्टिक लेके उन्हें वहाँ से भगाता है, और फिर वो देखता है कि कुछ फुटप्रिंट मिल जाए फ़ोन के, जिससे कि वो फ़ोन का पीछा कर सके कि वो कहाँ पे है। बट थोड़ी देर पहले ही वहाँ पे बारिश हुई होती है, जिसकी वजह से वो जो फुटप्रिंट होते हैं वो वहाँ से साफ़ हो जाते हैं। और फिर जॉडी को थोड़ी दिक्कत होती है ढूँढने में, बट उस थोड़ी सी आगे जाता है, वहाँ पे उसको थोड़ा-सा जो घास वगैरह होती है, झाड़ियाँ होती है, वो हिलती हुई दिखाई देती है। तो वो वहाँ पे जाके देखता है झाड़ियों में, और उसको वहाँ पे वो फ़ोन मिल जाता है, वो बेबी डियर मिल जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाता है, खुश हो जाता है। फिर वो क्या काम करता है, वो जॉडी फिर उसको फ़ोन को अपनी गोदी में उठाता है और उसको लेके चला जाता है। तो वो धीरे मतलब उठाता है, फिर थोड़ी दूर जाता है, फिर उसे नीचे रख देता है, फिर उठाता है गोदी में, फिर थोड़ी दूर चलता है, फिर उसे नीचे रख देता है। वो ऐसा क्यों कर रहा था? क्योंकि जो जॉडी होता है वो खुद एक बच्चा होता है, और इतना बर्डन, इतना वेट वो उठा नहीं पा रहा था फ़ोन का, इसलिए वो उसको नीचे रख रहा था, फिर उठा रहा था गोदी में, फिर थोड़ी दूर चलता, फिर उसे नीचे रख देता, ऐसे ही वो कर रहा था। इस दौरान उसको एक बात याद आती है अपने फादर की। उन्होंने ये बोला था कि कोई भी एनिमल होता है, उसका जो बेबी होता है, बच्चा होता है, अगर तुम उसको गोदी में लेते हो तो उसको गोदी की हैबिट पड़ जाती है। अगर तुम उसको नीचे रख दोगे तो वो बार-बार तुम्हारी गोदी में आने की कोशिश करेगा। तो जॉडी ये देखता है, तो वो जैसे ही बेबी को नीचे रखता है फ़ोन को, तो वो ये देखता है कि वो तो उसके पीछे आ ही नहीं रहा है, जो फ़ोन होता है, ना ही गोदी में आने की कोशिश कर रहा है। बट वो इतना ये इन सब को नहीं सोचता है, और अपने बच्चे को फ़ोन को गोदी में उठाता है और फिर घर के लिए निकल जाता है। जैसे ही वो घर पहुँचता है, सबसे पहले वो अपने फादर को दिखाता है उस फ़ोन को, जो कि बहुत ज़्यादा खुश होते हैं फ़ोन को देखकर। फिर वो सोचता है कि अभी ये छोटा-सा बच्चा है, इसको मैं कुछ खाने-पीने को दे देता हूँ। तो वो उसको दूध देता है, तो किसमें देता है? जो हमारे फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स के जो ये शेल्स होते हैं, जैसे वाटरमेलन के शेल हो गए या कोकोनट का शेल, जो बाहर का हिस्सा होता है, उसमें वो उसको क्या देता है? मिल्क। उसमें उसको मिल्क देता है। और तो जो फ़ोन होता है वो पहले तो मतलब वहाँ पे अनकंफर्टेबल फ़ील कर रहा था और थोड़ा हेजिटेट हो रहा था वहाँ पे। तो वो क्या होता है, जॉडी जो होता है अपनी फिंगर की हेल्प से ऐसे ड्रॉप की तरह उसके मुँह में वो दूध डाल रहा था। फिर उसने कुछ ड्रॉप उसके मुँह में डाली, और उसके बाद जब वो थोड़ा कंफर्टेबल फ़ील करने लगा पॉन, फिर उसने अपने आप ही वहाँ पर दूध पीना शुरू कर दिया और उसके साथ कंफर्टेबल हो गया। और ये सब देखकर जो जॉडी होता है बहुत ज़्यादा खुश होता है। अब इसके कुछ की थीम्स एंड मैसेजेस आ जाते हैं जो कि एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कंपेंसेशन, यानी कि जिम्मेदारी और करुणा। जॉडीज डिटर्मिनेशन टू केयर फॉर द फॉन शो हिज सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एम्पैथी फॉर आ और फिट एनिमल। तो बेटा इसमें क्या है, जॉडी जो होता है वो देखभाल करता है किसकी? फॉन की, क्योंकि उसने डॉग को तो मार दिया था, मतलब उसके फादर ने अपने उस फायदे के लिए। तो इसके लिए उसने थोड़ी सहानुभूति दिखाई उस बच्चे के प्रति, उस फ़ॉन के प्रति, और उसकी ज़िम्मेदारी अपने ऊपर उठाई। और सेकंड है कनेक्शन विथ नेचर। द स्टोरी emphasizes द इंटरडिपेंडेंस ऑफ ह्यूमन एंड नेचर एंड हाईलाइट द नीड्स टू रिस्पेक्ट एंड प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ। तो इसमें बेटा ये दिखाया गया है कि हम ना प्रकृति के ऊपर, जो ह्यूमंस हैं वो, और प्रकृति हमारे ऊपर, मतलब कि एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है ना? क्योंकि और हमें ना इनके जो वन्य जीव होते हैं और इनके प्रति सम्मान दिखाना चाहिए और संरक्षण की भावना रखनी चाहिए। ठीक है। मैच्योरिटी एंड ग्रोथ।
तो इसमें ये दिखाया गया है, जैसे जॉडी एक्शन रिफ्लेक्ट हिज ट्रांसैक्शन फ्रॉम अ बॉय फॉर अ मैच्योरिटी इंडिविजुअल हु अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंस ऑफ ह्यूमन एक्शन ऑन अदर लिविंग बीइंग्स। कि कैसे जो जॉडी के कार्य एक लड़के से एक मैच्योर व्यक्ति के रूप में उसके परिवर्तन को दर्शाता है। कि जो जॉडी है वो छोटा सा बच्चा है, लेकिन उसने कैसे बड़ों की तरह एक मैच्योर इंसान की तरह कैसे उसने अदर उसकी एनिमल्स की हेल्प करी। तो इसी के साथ हमारी ये स्टोरी जो है यहाँ पे फिनिश होती है। आई होप सो आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हुई होगी और समझ आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।